नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने CBSE के कोर्स का क्लास 9th का NCERT बुक का लेसन 1 जिसका नाम है इस जल प्रलय में, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसके सॉल्यूशन आज हम आपको बताएंगे कि सभी क्वेश्चन के क्या क्या आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे YouTube चैनल में इन सभी लेसन्स का सारांश आपको मिल जाएगा। आप एक बार वहाँ पे जाके उस सारांश को सुनिएगा। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसको सुनिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व जो हम किए इसको सुनिएगा, तो 100% आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न हो जाएंगे, बहुत ही इजी वे में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो इसका आंसर है कि बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। मतलब एक अफरा तफरी सा मचा हुआ था, लोग इधर उधर भागने लगे थे बाढ़ की सिर्फ खबर सुनकर। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पर ले जा रहे थे। मतलब जितने लोग भी वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, क्योंकि बाढ़ का पानी आएगा तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में ही जो निचला तल होता है, मंजिल होता है, उसमें ही भरेगा। इसीलिए लोग क्या कर रहे थे, निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल, ऊपर का जो तल होता है, ऊपर का जो फ्लोर होता है, ऊपर सारे सामान को ले जाने लगे, क्योंकि उनके सारे सामान बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सारे दुकानदार क्या करने लगे, सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो में लाद कर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। जितने भी दुकानदार थे, दुकान भी सब मैक्सिमम ग्राउंड फ्लोर में होते हैं, तो उसमें भी बाढ़ का पानी आ जाएगा। जितने भी ग्राउंड फ्लोर के दुकान हैं, नीचे के जो निचले तल के दुकान है, तो सारे अपने सामान को लेके, जिसके पास रिक्शा है वो रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो, जो भी चीज़ें, जो भी उनको वाहन मिलते हैं उस वाहन में वो लादते हैं और लाद कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, मतलब लोग न सामान खरीद रहे थे और न ही सामान को बेच रहे थे। सब कुछ बाढ़ के कारण बंद हो चुका था। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का प्रबंध करने लगे थे। और लोग क्या करने लगे थे, अपने घरों में खाने का जितने भी सामान होते हैं, दाल चावल जो भी कुछ होता है, वो सब ज़रूरत का सामान को इकट्ठा करने लगे। दिया सलाई भी करने लगे, क्योंकि मैक्सिमम जब बाढ़ उड़ आता है तो हमारा संपर्क एक जगह से दूसरी जगह से टूट जाता है, तो बिजली की भी समस्या आती है। तो इसीलिए मोमबत्ती, हमारा जाने आने का संपर्क रास्ता भी टूट जाता है, जिसके लिए वो लोग दवाइयाँ, केरोसिन आदि का भी प्रबंध करने में लग गए थे। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। सबसे पहले बाढ़ की खबर सुनकर एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। अफरा तफरी सी मच गई, लोग अपने सामान को क्या करने लगे, निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल की ओर ले जाने लगे। सारे दुकानदार अपना सामान लेकर रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो आदि में लाद कर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने लगे। और जो भी खरीदार थी, जो भी लोग खरीदते थे और जो भी लोग बेचते थे, वो सब कुछ क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। और लोग अपने घरों में ज़रूरत के कुछ सामान, जैसे खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाई, केरोसिन आदि का प्रबंध करने लगे, मतलब उसको इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दूसरा, कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। जो लेखक है हमारे, वो बाढ़ की सही जानकारी या फिर बाढ़ का जो रूप था उसको देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, कि मुझे बाढ़ का अगर सही जानकारी मिल जाए या उसे मैं देख सकूं कि वो बाढ़ कैसा है, तो उनके में ये उत्सुकता क्यों थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा कि लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। लेखक जो थे वो बाढ़ के बारे में बहुत कुछ सुने थे, लेकिन कभी अपने आँखों से वो रियलिटी में, वास्तविकता में उन्हें बाढ़ को देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया। लेखक हैं, वो तो सब कुछ लिखते ही थे, कहानी, कविताएं वगैरह। तो जब भी वो कुछ भी रचना करते तो उसमें बाढ़ की जो विनाश लीला होती है उसके बारे में उन्होंने बहुत बार उल्लेख किया है। पर वो स्वयं अपनी आँखों से पानी को शहर में घुसते हुए
नहीं देखे थे, तो इसीलिए वो स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसकी विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक थे। मतलब वो क्यों उत्सुक थे? क्योंकि वो अपने रचनाओं में बहुत सारी ऐसी बातें बाढ़ की बताते हैं, विनाश लीला को बताते हैं, पर वो अपनी आंखों से रियलिटी से नहीं, वास्तविकता के रूप में नहीं देखे रहते हैं। इसीलिए वो इस वास्तविकता को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? मतलब पानी कहाँ तक आ गया, सबकी जुबान में सिर्फ एक ही रहती है बात कि पानी कहाँ तक आ गया है। तो वही बोल रहे हैं कि उसमें जो लोगों में एक भावनाएं व्यक्त होती हैं, वो कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो ये जो कथन है, ये जो वाक्य है, पानी कहाँ तक आ गया, इस कथन से जनसमूह में एक जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे कि बाढ़ कैसा है, ठीक है, कितना पानी भर गया है, कहाँ तक बाढ़ का पानी आ गया है, उसको देखने के लिए लोग बहुत ही उत्सुक थे उस जानकारी को, बाढ़ की स्थिति को। इसीलिए वो प्राप्त करने के लिए उस जानकारी को क्या करने लगे, पैदल ही बाढ़ की जगह पर जाने लगे। सबके मन में व आंखों में एक ही प्रश्न और जिज्ञासा का रूप ले चुका था कि पानी कहाँ तक पहुँच गया है। हर एक का मन यही कर रहा था कि वो पानी कहाँ तक पहुंच गया है। वो उसको जानने के लिए वो क्या किए, बाढ़ की जगहों पर पैदल ही चलने लगे। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा, मतलब पानी में कौन कौन सा हिस्सा डूब गया होगा। इसीलिए उस हिस्से को जानने के लिए वो लोग पैदल ही निकल गए। उन्हें अभी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा है, वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे। मतलब जो लोग बाढ़ को देखने के लिए जा रहे हैं, उन्हें उस बाढ़ के पानी का भय नहीं है, डर नहीं है कि मैं उस जगह जा रहा हूँ तो वो मेरे लिए भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बस वो एक ही चीज़ की जिज्ञासा उनके मन में है कि बाढ़ का पानी कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, मुझे बस उसको देखने के लिए जाना है। तो सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आया। तो इस कथन से जन समूह की कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं, इसका आंसर हम आपको बता दिए कि इस कथन से, एक बार फिर से बता देते हैं, इस कथन से जन समूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह चले जाते हैं जहां बाढ़ का पानी आया है, और सबके मन में व आंखों में एक ही प्रश्न का जिज्ञासा रूप ले चुका था कि पानी कहाँ तक पहुँच गया होगा। और उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा। और उन्हें अभी बाढ़ के पानी का भय भी नहीं सता रहा था। क्यों? क्योंकि वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो बाढ़ के लगातार, इसका आंसर जो है, बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ का जो जल लगातार बढ़ रहा है, तो उस बढ़ते हुए जल को देख के उसको क्या बोला गया कि ये मृत्यु का एक तरल दूत आ रहा है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया और बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद भी सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। क्यों तरल दूत कहना सही है? क्योंकि जब कभी भी बाढ़ आते हैं तो बाढ़ के जल से क्या होता है, बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, घर पानी में बह जाते हैं, जिससे वो लोग घर से बेघर हो जाते हैं। कितने लोग तो उसमें डूबकर मर भी जाते हैं। इसीलिए उसको क्या कहा, मृत्यु का तरल दूत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो अभी जिस तरह ये बाढ़ आपदा, एक आपदा ही है ना, बाढ़ जब आपदा के रूप में आती है तो उससे निपटने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं कि आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। कोई भी आपदा कभी कहकर नहीं आती है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी भी आपदा से अगर हमें निपटना है तो उसके अच्छी सी एक व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उपयोग किया जा सके। कि आपदाओं में हमें क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, उन सभी का अच्छे से हमें रखरखाव होना चाहिए, अच्छे से उस चीज़ों को रखना चाहिए ताकि अगर समय आ जाए, कभी हमारे घर पे या कहीं भी अचानक से आपदा आ जाए तो हम उसका उपयोग कर सकें।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, कि आपदाओं से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सभी को एक ट्रेनिंग देना चाहिए कि हमें कभी भी भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, कभी बाढ़ आए तो किस तरह से परिस्थिति से मुझे निपटना चाहिए। तो इस तरह का प्रशिक्षण ट्रेनिंग हमें हर एक को देना चाहिए। जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। किसी भी जनता को, मतलब लोगों को या फिर सरकार को, जब भी कोई आपदा आती है तो उस समय बहुत ही धैर्य से और सूझबूझ, विवेक के साथ ही काम लेना चाहिए। हमें हड़बड़ी में कोई भी काम का डिसीजन या निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। अब ये जो लाइन है इसका मतलब ये हुआ कि लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने की बजाय अपनी निजी स्वार्थों की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। तो ये जो लाइन कह रहा है इसमें यही बता रहा है कि लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके विपरीत अपनी जो निजी स्वार्थ है, अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो स्वार्थ है, उसकी सिद्धि को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते हैं। जब कभी भी दुख आता है तो लोग क्या करते हैं, अपने ही स्वार्थ में लग जाते हैं, अपने ही सुविधाओं को देखते हैं, बल्कि दूसरे को, उस संकटग्रस्त व्यक्ति को या फिर दूसरे को हालचाल जानने का भी कोई कष्ट नहीं करता है। ये जो ऊपर का कथन है, ऊपर का जो उक्त कथन है द्वारा लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। यह कथन निश्चित रूप से कठोर और बहुत ही द्वेषपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। मैंने अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन बताया था ना कि खरीद और बिक्री सब कुछ बंद हो चुका था, लोग न ही कुछ खरीदने जा रहे थे, न ही बंद करने जा रहे थे, फिर भी पान की बिक्री अचानक से बढ़ गई। अब ये क्यों बढ़ गई। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे और वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। क्या थे वो? बहुत बड़ी संख्या पे जहाँ बाढ़ आ गया था वहाँ इकट्ठे हो गए थे और उनके में अंदर थोड़ा भी बाढ़ का डर नहीं था, बल्कि उल्टा, और वो खुश थे, हंस रहे थे। बहुत ही अंदर कौतूहल मचा हुआ था, लोगों में बातचीत हो रही थी कि कितना पानी बढ़ा, कैसा बाढ़ आया, कहाँ तक पानी गया है। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। मतलब वो बातचीत करके, पान खाते खाते बातचीत करके वे अपने समय को गुजार रहे थे, वही उनका एक अच्छा साधन बन गया था। इसीलिए वो क्या कर किए कि पान की बिक्री क्या हो गई, बढ़ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को एक एहसास हुआ, महसूस हुआ कि अब हमारे एरिया में, हमारा जो जगह, हम जिस स्थान में रहते हैं वहाँ भी अब पानी घुसने की संभावना हो गई है, तो लेखक ने क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को एहसास हुआ कि उनके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने क्या किया कि आवश्यक जितने भी ईंधन होते हैं, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। मतलब अगर बाढ़ का पानी हमारे स्थान में आएगा, हमारे अंदर, घर के अंदर भी बाढ़ का पानी आ जाएगा, तो हम कुछ दिन तक गुजारा इन सब चीज़ों के साथ कर सकेंगे। उन्होंने बाढ़ आने, छत पर चले जाने का भी प्रतिबंध सुनिश्चित कर लिया था। उन्होंने बाढ़ आने पर क्या सुनिश्चित कर लिया था कि कैसे मुझे छत पर जाना है, उसका भी प्रतिबंध अच्छी तरह से कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो इसका आंसर होगा कि बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि बाढ़ के उत्तरी पानी में मच्छर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पनपने लगते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं और पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, जो हैजा और टाइफाइड जैसे बीमारियों को
न्योता दे देता है, मतलब बढ़ावा दे देता है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका होती है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बाढ़ की पानी में बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं और इन मच्छर से हमको बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? मलेरिया बीमारी। और पानी की कमी से हम लोग क्या करते हैं? गंदा पानी पीना यूज़ कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है? हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हो गया बाढ़ आने के कारण, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में होने वाली बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? इसका आंसर होगा कि नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे, मतलब आपस में एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानव और पशु का भेदभाव भी नहीं था। वे एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते थे, इतने अच्छे साथी थे कि वे एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान के कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री का परिचय मिलता है। इस व्यवहार से उनसे क्या मिलता है? बहुत ही गहरी दोस्ती का भी परिचय मिलता है। इसीलिए नौजवान पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? ऊपर का जो ये कथन है, यह लेखक ने क्यों कहा? यहाँ लेखक के बाढ़ से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया है। वह इस घटना के पहले कैमरा में कैद करना चाहते थे। इस घटना को क्या करना चाहते थे? पहले कैमरे में कैद करना चाहते थे, परंतु उनके पास कैमरा उपलब्ध नहीं था। उस समय जब वो बाढ़ का दृश्य देख रहे थे, जब वो बाढ़ उनके घर तक आया था, तब तक वो कैमरा उनके पास उपलब्ध नहीं था। फिर उनके मन में विचार आया कि वह कलम के द्वारा ही पन्नों में ही इस त्रासदी को लिखें जिसे उसने पहले स्वयं भोगा था, पर उनकी कलम भी उनके पास नहीं थी। वे भी क्या हो गई थी? चोरी हो गई थी। इतनी तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने सोचा कि अच्छा है कुछ भी नहीं, क्योंकि बाढ़ के इस सजीव भयानक रूप को अगर वो अपने कैमरे व कलम से पन्नों पे उतार भी लेता तो उन्हें दुख ही प्राप्त होता। मतलब वो अपने मन में, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, कैमरा वमरा, कलम वलम, फिर भी वो दुखी नहीं हो रहे हैं, खुद को अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर हम इसको कैमरा में कैद करते और उसको फिर हम देखते, या कलम से पन्नों पर लिख कर हम अगर उसे पढ़ते तो फिर भी हमें क्या होता? वही दुख प्राप्त होता। और उसे बार बार देख कर, पढ़ कर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो फिर उनकी तस्वीर लेकर वह क्या करता? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो आपको यह सॉल्यूशन कैसा लगा, प्रश्नोत्तर जिसे मैंने आपको समझाया? यदि आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है इस लेसन से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये सारे प्रश्नोत्तर टेक्स्ट के रूप में चाहिए या PDF के रूप में चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट www.educationforindia, आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा, इस वेबसाइट में विजिट करके आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट के रूप में मिल जाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो आपको देते रहें। धन्यवाद।